अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम पाइथन और स्ट्रीमलीट को यूज़ करते हुए कोर बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक स्क्रीनशॉट टूल क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट की है app6 के नेम से app6.py। इससे पहले हम 5 प्रोजेक्ट बना चुके हैं स्ट्रीमलीट के अंदर, जिनकी रिकॉर्डेड वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कई बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाए, सो उनके तमाम वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये क्रिएट कर रहे होंगे। सो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो हमने पहले इंपोर्ट किया है स्ट्रीमलीट को एज st के नेम से। सो स्ट्रीमलीट जो है इसे हमने इसलिए इंपोर्ट किया है ताकि हम ये ऐप क्रिएट कर सकें। देन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है स्ट्रीमलीट ड्राइबल कैनवस को। इसे हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इस पे कैनवस पे वर्क करने वाले हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये लाइब्रेरी जो है ये इंपोर्ट की है। उसके बाद हमने इंपोर्ट की है PyAuto-GUI। सो ये जो दो लाइब्रेरीज हैं ये स्क्रीनशॉट के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया फ्रॉम पिल से मुराद पाइथन इमेज लाइब्रेरी, चूँकि हम इसके अंदर इमेज पे वर्क कर रहे होंगे। जब हम कोई भी स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो जो इमेज होगी वो हम शो करवा रहे होंगे और उसे सेव कर रहे होंगे। सो इसलिए यहाँ पे हमने ये लाइब्रेरी यूज़ की है। सो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। इंपोर्ट करने के बाद अगर आप इन्हें इंस्टॉल करना चाहें, आपके पास पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो आप अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पिप इंस्टॉल और उसके बाद जो भी लाइब्रेरी का नेम हो वो लिख दें तो ये इंस्टॉल हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे इन्हें पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरह से इसमें काम कर रहे होंगे। सो हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इंपोर्ट होने के बाद हमने इसका टाइटल क्रिएट किया है। टाइटल किस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं स्ट्रीमलीट के अंदर, वो हमने यहाँ पे इस तरह से किया st.title, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने नेम रख दिया जो भी हम टाइटल देना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे इसका नेम रखा है कस्टमाइजेबल स्क्रीनशॉट टूल। सो ये हमने नेम रख दिया। उसके बाद हम एक इंस्ट्रक्शन प्रिंट करवा रहे हैं st.write के नेम से। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख दी कि ड्रा रेक्टेंगल ऑन कैनवस, के कैनवस के ऊपर आप अपना जो रेक्टेंगल होगा वो ड्रा करो और जितने एरिया में वो रेक्टेंगल ड्रा होगा उनका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। सो उसके बाद हम कैनवस की सेटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो हमारा कैनवस शो हो रहा होगा उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, बैकग्राउंड कलर क्या होगा। सो ये हमने यहाँ पे तमाम चीज़ें बता दी हैं। हमने उसकी विड्थ रखी है 3। इसी तरीके से स्ट्रोक कलर हमने रेड दिया है जो कि हम उसके ऊपर ड्रा कर रहे होंगे। जब हम इसे देखेंगे तो आपको समझ आ रही होगी कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की हैं। हमने इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमने वाइट ऐड किया है। उसके बाद इसकी हाइट हमने 400 की है और विड्थ हमने 600 पिक्सल की है। सो ये हमने यहाँ पे बता दिए इंस्ट्रक्शन जो भी हम सेटिंग इसके अंदर कर रहे होंगे। उसके बाद हमने एक बटन क्रिएट किया है कि जब यूज़र स्क्रीनशॉट का एरिया सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद उसे एक बटन पे क्लिक करना होगा जिसकी मदद से हम स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। सो वो किस तरह से हो रहा होगा उसके लिए हमने यहाँ पे किया इफ़ st.button, हमने उसका नेम रखा है टेक स्क्रीनशॉट, कि जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो आप क्या करो, आप देखो कि जितना एरिया उसने सेलेक्ट किया है उस एरिया का स्क्रीनशॉट ले लो। और उसमें हमने बता दिया है उसकी लेफ़्ट, टॉप, विड्थ और हाइट कि किस तरह से हो रहा होगा। यानी जितने भी एरिया की जो भी लेंथ और विड्थ सेलेक्ट करेगा आप उसे चेक करो। चेक करने के बाद वहाँ यानी जितने एरिया पे रेक्टेंगल ड्रा किया होगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जब ये चेक हो जाएगी उसकी लेंथ और विड्थ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। सो हमारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रीनशॉट आने के बाद उस एरिया को क्रॉप कर दिया जाएगा। यानी जिस एरिया पे यूज़र ने रेक्टेंगल ड्रा किया होगा उसे कैनवस से क्रॉप करके उसे एक स्क्रीनशॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देन जो क्रॉप स्क्रीनशॉट होगा उसे हम सेव करवा रहे हैं इस नेम से क्रॉप screenshot.png के फॉर्मेट में, और उसके बाद हम इसे करवा लेंगे शो। यानी पहले तो ये होगा कि जो भी हमारी पिक्चर होगी वो सेव हो रही होगी। सेव होने के बाद हम उसे शो करवा रहे हैं, देन हम उसे डिस्प्ले करवा लेंगे। सो डिस्प्ले के अंदर हमने यहाँ पे इस तरह से किया है कि जो भी हमारी इमेज होगी वो जो क्रॉप इमेज होगी, क्रॉप स्क्रीनशॉट होगा, वो हमारे सामने इमेज आ जाएगी।
देन अगर ऐसा नहीं होता तो हमने एक वार्निंग भी ऐड कर दी है। तो इस तरह से वार्निंग आ जाएगी कि पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, यानी अपने रेक्टेंगल को इसके ऊपर सेलेक्ट करना होगा, तभी आपका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया जाएगा। सो ये है हमारा एक बेसिक सा ऐप जो हमने क्रिएट किया है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं, मज़ीद इसमें इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा होगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम करेंगे अपने टर्मिनल को ओपन। हम यहाँ पे करते हैं न्यू टर्मिनल और यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक। सो ये हमारा जो टर्मिनल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रन करे होंगे। सो यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। इन्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप उसे वॉच करके अपना जो इन्वायरमेंट होगा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हमने इसे रन करना, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट करने के बाद हम करेंगे रन और उसके बाद जो भी हमारी फ़ाइल का नेम होगा हम वो यहाँ पे लिख देंगे। हमारी फ़ाइल का नेम है app6.py, तो हम app6.py यहाँ पे करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे किया और हम अब कर देते हैं एंटर प्रेस। ये हमने एंटर प्रेस किया। सॉरी, हमने नेम गलत इसका रख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्ट्रीमलेट लिख दिया है, टी नहीं हमने लिखा है। हम अगेन लिख देते हैं STREAM स्ट्रीमलेट और उसके बाद रन app6.py। सो अब हम इसे करके देखते हैं रन। सो अब हम इसे करेंगे तो ये जो ऐप होगा हमारा ये ओपन हो जाएगा। सो देखिए अब हमारा जो ऐप होगा वो हमारे सामने ओपन हो गया इस तरह से। ये हमारे लोकल ब्राउज़र के अंदर ओपन हो रहा है। सो ये आ गया है हमारा कस्टमाइजेबल स्क्रीनशॉट टूल। सो ये है हमारा टाइटल और ये था जो उसके नीचे हमने यूज़र के लिए प्रिंट करवाई थी एक लाइन। सो वो यहाँ पे शो हो रही है। और ये था हमारा कैनवस जिसका कलर हमने वाइट रखा था और इसकी लेंथ और विड्थ हमने बताई थी कि कितनी होनी चाहिए। सो ये हो गया। उसके बाद टेक स्क्रीनशॉट का यहाँ पे बटन है। सो अब हम स्क्रीनशॉट किस तरह से ले रहे होंगे, ये जो कैनवस है ये बेसिकली हमारी फुल स्क्रीन जो है ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसके अंदर जितना एरिया भी सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया हमारे स्क्रीन में से इसके अंदर ऐड होगा। वो किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इसे, जी जो हमारा कर्सर है हम इसे आगे की तरफ ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, सॉरी। देखिए इस तरह से। सो ये हमने किया। अब ये जो हम एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे फुल स्क्रीन में से ये एरिया सेलेक्ट हो रहा है। सो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। देन हम स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इतना एरिया हमारे स्क्रीन में से इसने सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना एरिया हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सो अगर हम यहाँ पे देखें अपनी फ़ाइल को ओपन करके तो आप देख सकते हैं कि इसी हमारी रेपोजिटरी के अंदर जो हमने फ़ाइल सेव की थी वो आ चुकी है cropscreenshot.png के नेम से। सो इस तरह से हम इसमें कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। सो बेसिकली ये एक बेसिक सा ऐप है। अगर आप इसमें मज़ीद चेंजिंग करना चाहें या इसे इम्प्रूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये जो इसका कोड है ये भी आपको मिल जाएगा। ये जो कोड फाइल है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके ये जो फाइल है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करके आप अपने गिटहब पे अपलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप जो भी करना चाहें ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी। सो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई अगर क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपके माइंड में कोई और आइडिया हो कोई ऐप बनाने का तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।